स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एयरप्लेन मिस्ट्री स्टोरी में। काठमांडू प्लेन क्रैश होने की वजह सामने आई। एक छोटी सी गलती के चलते 18 लोगों ने गंवाई अपनी जान। हादसे की वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नेपाल के अंदर एक बहुत ही दुखद और हैरान कर देने वाला प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे की वीडियो इंटरनेट पर अभी भी वायरल हो रही है, जिसमें यह प्लेन एयरपोर्ट पर ही क्रैश होकर आग की लपटों में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल में इस तरह की घटना होना कोई आम बात नहीं है। पहाड़ों में बसे इस खूबसूरत देश में समय समय पर प्लेन क्रैश होने वाली खबरें आती रहती हैं। इन्हीं हादसों की वजह से नेपाली एयरलाइंस इतनी बदनाम हो चुकी है कि यूरोपियन देश ने तो इन्हें अपने एयरबेस में एंटर करने से भी बैन कर दिया है। सवाल यह उठते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे, इसके पीछे किसकी गलती थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। 24 जुलाई की सुबह नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 19 लोग एक छोटे साइज के पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं। इन लोगों को काठमांडू से पोखरा जाना था, जो मुश्किल से आधे घंटे का सफर है। इस फ्लाइट के लिए बम्बा CRJ 200 प्लेन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग सवार हो सकते हैं। इस फ्लाइट को नेपाल की शौर्य एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी, जो वहां की एक छोटी सी लोकल एयरलाइंस है। यह एयरलाइंस नेपाल की 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच ऑपरेट करती है, जिसमें पोखरा सबसे फेमस है। शौर्य एयरलाइंस के पास सिर्फ 3 बम्बा CRJ 200 प्लेन है, जिसमें यह एक अहम था। असल में नेपाल की एयर इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा बूम दिखाई दिया है। एयरप्लेन्स के सफ़र के मामले में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से वहाँ फ्लाइट की मांग बढ़ती ही जा रही है। यही रीज़न है कि वहाँ कई छोटी छोटी एयरलाइंस चल रही हैं, जो सिर्फ नेपाल के अंदर ऑपरेट करती हैं। शौर्य एयरलाइंस भी उन्हीं एयरलाइंस में से एक है। इसने कुछ साल पहले ही ऑपरेशन शुरू किए हैं। अब नेपाल में एयरलाइंस तो बढ़ ही गई हैं, यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन वहाँ का एविएशन स्टैंडर्ड पहले से भी ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि नेपाल एक पहाड़ों से घिरा हुआ देश है, जहाँ फ्लाई करने के लिए बहुत ही हाई स्किल की जरूरत पड़ती है। वहाँ कई एयरपोर्ट पहाड़ों में बने हुए हैं, जिनके रनवे भी काफ़ी छोटे हैं। ऐसे में स्किल पायलट्स का न होने की वजह से वहाँ अक्सर ही हवाई हादसे होते रहते हैं। खैर, इस फ्लाइट की अगर बात करें तो इसकी कमान 37 साल के कैप्टन मनीष शाक्या के हाथों में थी और को पायलट के तौर पे उनका साथ देने के लिए सुशांत कोटवाल भी मौजूद थे। काठमांडू में उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था और सभी पैसेंजर भी समय से प्लेन में सवार हो गए थे। उड़ान भरने से पहले प्लेन की सारी जांचें हो चुकी थी, यानी कि प्लेन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह के लगभग 11 बजे पायलट इसके इंजन फायर करते हैं और प्लेन रनवे में दौड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही रनवे छोड़कर उड़ान भरने की कोशिश करता है, इसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। वीडियो में आप इसे हिचकोले खाते हुए देख सकते हैं और वीडियो में साफ ही दिखाई दे रहा है कि पायलट इसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन यह किसी कागज की प्लेन की तरह एक तरफ झुकते हुए गिर जाता है और आखिरकार 11:11 पर सुबह एयरपोर्ट के बिल्कुल ही करीब सीधा जमीन में क्रैश हो जाता है। प्लेन के जमीन पर टच होते ही इसमें आग लग जाती है, जो एयरपोर्ट में साफ दिखाई दे रही है। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम तुरंत हादसे की जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन यह प्लेन क्रैश इतना भयानक था कि 19 में से 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि 3 लोगों की मौत हॉस्पिटल में होती है। इस हादसे में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाता है, जो है पायलट कैप्टन मनीष शाक्या। मनीष को तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां से खबर आई कि वह खतरे से बाहर है। इस खतरनाक हादसे में मनीष कैसे बच गया, हर शख्स के जुबान पर यह सवाल था, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा हुआ और कैसे हुआ, इसके पीछे किसकी गलती थी। इसके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि हादसा इंजन फेलियर की वजह से होता है, तो कुछ इसे पायलट एरर और फॉल्टी प्री प्लानिंग का नाम भी दे रहे हैं।
इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन का एक विंग जमीन से टच हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब देखिए, क्रैश होने के पीछे एक्चुअल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नेपाल में इस तरह का हादसा होना कोई आम बात नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 12 सालों में यह नेपाल में हुआ 13वां प्लेन क्रैश हादसा है, यानी नेपाल में हर साल एक प्लेन क्रैश होने का औसत है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा 1955 से लेकर अब तक नेपाल के अंदर हुई हवाई हादसों में 1914 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल भी एयरलाइंस के साथ हुए हादसे में 72 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल के अंदर इतने ज़्यादा हवाई हादसे होने के पीछे कारण एविएशन स्टैंडर्ड और उनकी खराब टेक्नीशियन और ट्रेनिंग को माना जाता है। जैसा कि हमने बताया कि नेपाल एक ऐसी जगह है जहां पर फ्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो दुर्भाग्य से नेपाली एयरलाइंस में काम कर रहे पायलट्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। इस समय की बात करें तो अभी इस प्लेन क्रैश की जांच चल रही है, जिसमें फ्लाइट के कैप्टन मनीष से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके बाद ही सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। फिलहाल हम गुजारिश करते हैं कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना जरूर कहें। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से हवाई जहाज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।